हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक मेड भागकर एथी के पास आती है और कहती है प्रिंसेस प्रिंसेस। और एथी वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी यार, मुझे एथी का वार्डरोब चाहिए। और वो कहती है यंग लॉर्ड हाउस एल्फियस के वो आपके साथ मिलना चाहते हैं। लिली कहती है लेकिन उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली है ना। तो वो कहते हैं मैंने उनको कहा था लेकिन उन्होंने कहा कोई अर्जेंट मसला है। तो एथी कहती है इकाइल। और उसको वो याद आता है और वो कहती है उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, मैंने उसको कांटेक्ट ही नहीं किया, शायद उसको बुरा ना लग जाए। और अपनी मेड से कहती है उसको कहो मैं आ रही हूँ। तो मेड कहती है तो फिर आप कोई नया ड्रेस पहन लें। तो एथी कहती है नहीं नहीं मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। और लिली वो बेचारी कहती है प्रिंसेस। और हमें फिर इकाइल दिखाया जाता है जो कहता है आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप मुझसे मिलने के लिए राज़ी हो गई। तो वो कहती है हाँ इकाइल कैसे हैं आप। तो वो कहता है बहुत दिनों बाद मिले। और एथी कहती है आप यहाँ पर अचानक आ कैसे गए। तो पीछे से लिली कह रही होती है मेड्स को जाओ यहाँ से तुम दोनों। और वो कहता है मैंने मैजेस्टी से परमिशन मांगने का सोचा था लेकिन वो ना देते इसलिए मैं ऐसे ही आ गया। और वो कहती है पहले के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी लेकिन मैं आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप ठीक हैं। एथी कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप ठीक हैं। तो वो कहता है ऑफ कोर्स। एथी कहती है अब मैं इसको करीब से देख रही हूँ तो पता चल रहा है ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है। मीनार पे तो मुझे टाइम नहीं मिला था कि इसको देखूँ, और ये तो बहुत ज़्यादा मैच्योर भी लग रहा है। और वो कहता है मैंने जनरल से सुना था कि आप बहुत ज़्यादा ठीक हैं और मैजेस्टी वो अभी तक ठीक नहीं हुए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा है ना। और वो एथी को देखते हुए कहता है मुझे उम्मीद है मैं अपनी हद पार नहीं कर रहा लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ चाहे थोड़ी सी ही। तो एथी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ थैंक यू सो मच, आप हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा काइंड हैं और आप बहुत ज़्यादा नाइस हैं। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। और एथी कहती है नहीं नहीं ये सच है, मिस मार्गिटा आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। और उसे याद आता है कि जेनेट ने उसे बताया था कि इकाइल मेरे लिए डोर लेके आया और जब भी कहीं से वापस आता है तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके आता है। तो वो कहता है जेनेट। तो एथी कहती है हाँ वो हमेशा आपकी तारीफ़ें करती हैं, वो कहती है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग है और शायद वो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो वो कहता है जेनेट वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसको बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझता हूँ। और एथी वो उसको देखती है और अपनी चाय पीती है। एथी कहती है लेकिन आप अपने घर के मुलाजमों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक करते हैं। तो वो कहता है ये तो नेचुरल है। और वो कहती है लेकिन आप तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं फिर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करते हैं और आपने तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ किया। तो वो कहता है नहीं मैं सबके साथ ऐसा सलूक नहीं करता। और एथी वो बिल्कुल शौक होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एथी वो बहुत ज़्यादा शौक होती है, कुछ बोल नहीं पाती। इकायर कहता है ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा नेचुरल है किसी की ज़रूरत के वक्त हेल्प करना, लेकिन मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता। एथी कहती है मुझे नहीं लगा था लेकिन क्या अभी भी इकायर मुझे पसंद करता है। और उसे पुराने सारे सीन्स याद आते हैं और वो कहती है लेकिन ये लगता तो नहीं, और अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाऊँ तो अभी वो कुछ बोलने ही लगती है। तो वो कहती है लेकिन मैं क्या बोलूँ। और कहती है इकाइल मैं। और तभी दरवाजे पे दस्तक होती है और वो दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ खड़ा था हमारा लूकस। ओ लूकस बहुत अच्छी एंट्री दी है तुमने। और वो कहता है आपको इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा। और कहता है प्रिंसेस मैं आया हूँ आपको लेने के लिए क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया है। ओ लूकस कितने जेलस लग रहे हो। एथी कहती है टाइम हो गया है। और वो कहती है हाँ हाँ लूकस सही टाइम पे आए हो। और एथी कहती है लूकस सॉरी मैंने तुम्हें वेट करवाया। और इकाइल से कहती है लॉर्ड इकाइल बहुत ज़्यादा शर्म की बात है लेकिन मुझे जाना होगा, तो मैं आपको अगली बार मिलूँगी। इकाइल खड़ा होते हुए कहता है मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। तो हमारा लूकस वो पीछे हो रहता है और एथी के सामने अपनी शॉल करता है और कहता है कोई बात नहीं मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। और वो उसको घूर के देखता है और कहता है अब आप जा सकते हैं सर। और इकाइल दोनों जेलस होकर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और एथी वो कहती है ये हो क्या रहा है। और वो कहता है चलें जल्दी चलें प्रिंसेस आप अपने लेसन्स के लिए लेट हो रही हैं। और फिर उसका चेहरा देखकर कहता है आपका चेहरा तो रेड हो रहा है। और वो एथी के बिल्कुल करीब था और कहता है कि आपको कोई फीवर है। और एथी वो पीछे रहती है, कहती है नहीं नहीं मुझे बस गर्मी लग रही है। और वो कहती है ये कल के सामने ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और लुकस वो बेचारा अपनी जीप चढ़ाता है बदतमीज़ कहीं का। एथी कहती है ठीक है चलो चलो। और लुकस पीछे होके बड़ी तंजिया मुस्कुराहट से इकाइल को देखता है और इकाइल वो आगे बढ़ता है, एथी का हाथ थामता है और उस पर किस करता है। ओ कितने क्यूट लग रहे हैं यार इनकी जोड़ी। और वो कहता है मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना प्रीशियस टाइम मेरे साथ गुजारा और हम अपनी कन्वर्सेशन को आइंदा जारी रखेंगे, मैं आपसे फिर मिलने आऊँगा। और वो घूर के देखता है हमारे लुकस को और लुकस वो भी घूरता है और कहता है इसको मैं मार ना दूँ, कितना बदतमीज़ है ये। सीन चेंज होता है और हमारी एथी लुकस के बालों के साथ खेल रही होती है। लुकस कहता है ये तुम कर क्या रही हो। तो वो कहती है बस मैं काम रहने की कोशिश कर रही हूँ।
और वो उसके चोटी बना देती है। लुकस कहता है क्या इससे तुम काम हो गई? तो वो कहती है हाँ थोड़ी सी। वो कहता है सच में? और एथी कहती है इसको रहने भी दो ऐसे। और वो सोचती है मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, मुझे पता नहीं था कि काइल अभी तक मुझे पसंद करता है, मुझे लगा था ये सिर्फ पहला क्रश था। और उसको याद आता है और वो कहती है लेकिन कोई इतना भी नाइस नहीं हो सकता, किसी की हेल्प वो किसी एक्सटेंड तक कर सकते हैं। और वो सोचती है लेकिन इकाइल तो जेनेट को पसंद करता है ना, और वो दोनों तो इकट्ठे थे बुक में, लेकिन इसकी एंडिंग ये कैसे चेंज हो गई? शायद मैंने कहानी को चेंज कर दिया इसलिए। और वो सोचती है इकाइल वो जेनेट के प्यार में कैसे पड़ा, वो तो बचपन से जेनेट के साथ था ताकि उसके दुख सुख में उसके साथ रह सके। और तब उसे सीने आता है स्टोरी में से जब जेनेट उसको इकाइल के साथ मुतारफ़ करवाती है और कहती है ये मेरा फियांसे है इकाइल एल्फियस। और इकाइल को कहती है इकाइल हेलो कहो। और इकाइल वो बिल्कुल चुप था और वो कहती है इकाइल। तो इकाइल वो हल्का सा ब्लश कर रहा था तो वो कहती है क्या क्या हुआ इकाइल? और तब लुकस एथी का हाथ पकड़ लेता है और एथी की तरफ घूर के देखता है और कहता है तुम अभी क्या सोच रही थी? और एथी कहती है क्या? और वो एथी की तरफ झुका हुआ था। एथी कहती है तुम्हारे बाल तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो वो अपने बाल छोटे कर लेता है फिर से और कहता है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम क्या सोच रही थी? एथी कहती है इतने प्यारे तो लग रहे थे इसके बाल, इसने क्यों झाड़ दिए? और वो सोचता है ये माना वेव्स, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। और वो कहता है तुम गिव अप मत करना। एथी कहती है क्या? मैंने तुम्हें कहा है गिव अप मत करना। एथी कहती है किसके साथ? तो वो कहता है हर उस चीज़ के साथ जो तुम करना चाहती हो, चाहे तुम्हारे डैड की मेमोरीज़ हो या कुछ भी हो। तो वो कहती है मैं कभी गिव अप नहीं करने वाली, तुम्हें किसने कहा? तो वो कहता है तुम्हारी तो हिस्ट्री है पूरी। और एथी कहती है इकाइल भी मुझे हेडेक दे रहा है, अब तुम ये सब कुछ ना शुरू कर देना। वो कहता है इकाइल, और बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ लग रहा था। एथी कहती है हाँ इकाइल। तो वो कहता है तुम अभी उसके बारे में सोच रही थी ना? तो वो कहती है नहीं नहीं मैं उसके बारे में नहीं सोच रही थी, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। तो वो कहता है नहीं नहीं तुम उसी के बारे में सोच रही थी, मुझे पता चल गया, और तुम्हें वो लड़का पसंद है ना? तो एथी कहती है क्या? तो वो कहता है तुम्हें वो बदतमीज़ लड़का पसंद है, वो तो प्रिटेंड करता रहता है और ना तो वो अच्छा है ना वेल मैनर्ड है। एथी कहती है नहीं वो जेंटलमैन है, तुम्हारी तरह नहीं है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है जेंटलमैन, और उसके हाथ पे किस करता है और कहता है तो एक जेंटलमैन ऐसे करता है। और एथी वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी। ओ एथी। एथी कहती है तुम दोनों के साथ आखिर मसला क्या है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और दूसरी तरफ हमें एक सीन दिखाया जाता है हाथ का, जो कि क्लॉड का था। वो बहुत ज़रा गुस्से में लग रहा था और उसके सामने ड्यूक एल्फिस खड़ा था। वो कहता है क्या हुआ सर? हालांकि क्लॉड को पता नहीं था हुआ क्या है, लेकिन वो बेचारा खुद ही गुस्से में आ गया। ओ एथी के लिए उसका प्यार। दूसरी तरफ हमें जेनेट दिखाई जाती है जो अपने ड्रॉर से कुछ निकालती है और उसमें वही ब्रेसलेट था जो उसे एथी ने दिया था। वो उस ब्रेसलेट को हाथ में पकड़ती है और सोचती है जो एथी ने उसे कहा था कि ये एक गिफ्ट है और ये गुड लक लाता है। और एथी को सोच के कहती है मैं इसको रोज़ पहनना चाहती हूँ, लेकिन इकाइल और अंकल मुझसे पूछेंगे ये मैं कहाँ से लेकर आई, तो इसलिए मुझे इसे यहाँ पे रखना चाहिए, इसलिए ये यहाँ पे सेफ़ रहेगा, मुझे इसके छुपा के रखना चाहिए, और जब मैं प्रिंसेस से मिलने जाऊँगी तब इसे पहनूंगी। और वो फिर जाके बेड पे कूद जाती है और कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हिज़ मैजेस्टी और प्रिंसेस वो दोनों मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, अगर हम एक साथ रहे तो हम एक फ़ैमिली बन जाएंगे, एक असल फैमिली है ना? लेकिन पता नहीं अंकल हिज़ मैजेस्टी को कब बताएंगे। और उसे याद आता है कि ड्यूक एल्फिस ने कहा था अभी सही वक्त नहीं आया। और वो कहती है पता नहीं सही वक्त कब आएगा, मैं प्रिंसेस को खुश देख पाऊँगी। और तब उसे एथी याद आती है और वो उसका रिएक्शन सोचती है और वो कहती है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा बुरा आइडिया है, मुझे प्रिंसेस को कुछ नहीं बताना चाहिए। तब सीन चेंज होता है और हमारी एथी वो कहती है लिली फिलिक्स क्या आप दोनों को कभी किसी ने पसंद किया? और वो दोनों एक साथ थे। एथी कहती है आप कैसे बता सकते हैं कोई आपको पसंद करता है? तो फिलिक्स वो कहता है आप क्यों पूछ रही हैं? तो वो कहती है कोई ख़ास वजह नहीं, बस मैं क्यूरियस हो रही हूँ। और हमारी लिली सोचती है ये ज़रूर इकाइल और लुकस के बारे में सोच रही होगी। और हमारा फिलिक्स उसको एक चीज़ पकड़ाता है तो वो कहती है थैंक यू सर फिलिक्स। और फिलिक्स कहता है लाइक का मतलब है रोमांटिकली है ना? तो एथी कहती है हाँ बिल्कुल। तो वो कहता है अच्छा तो इसका मतलब है कि कोई आपको छुप के देखे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से, लेकिन वो आपसे बात ना कर पाए, शायद यही होता है। एथी कहती है फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन क्या आपसे कभी किसी ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की? तो वो कहता है नहीं, क्योंकि मैं हमेशा हिज मेजेस्टी के साथ होता हूँ, इसलिए वो सब भाग जाती हैं। एथी कहती है ओह नो, फीलिंग्स की तो पूरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है डैड के साथ रहने की वजह से। और एथी हमारी लिली से पूछती है लिली आपके बारे में क्या? तो लिली कहती है और लिली कहती है नहीं, आदमी लेटर्स और गिफ्ट भेजते हैं और वो पार्टी पे डांस भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे डांस करना नहीं पसंद। एथी कहती है मैंने तो कभी आपको डांस करते हुए नहीं देखा। तो वो कहती है क्योंकि मुझे ये अनकंफर्टेबल लगता है। और लुकस वो भी सोच रहा होता है। और एथी कहती है कि आपको डांस करना बिल्कुल नहीं पसंद? तो वो कहती है नहीं, मुझे देखना ज़रा पसंद है। और लुकस को याद आता है कि एक पार्टी भी वो लिली को देख रहा था और लेडी लिलियन यॉर्क।
और उसके दोस्त उसको कहते हैं कि लगता है लेडी लिली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर पाती क्योंकि आप एम्पर के साथ रहते हैं। और उसके दोस्त कहते हैं तुम्हें उनसे पूछना चाहिए डांस के लिए। और तब वो लिली के सामने खड़ा होता है और सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे और वो सोचता है क्या वो मुझे एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। और फिर वो सोचता है अच्छा ही हुआ मैंने नहीं पूछा। और फिलिक्स वो बहुत ज़्यादा रिलीव महसूस कर रहा था। ओ मुझे तो इनका कपल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, काश इनका कपल बन जाए, कितना अच्छा लगेगा ना। एथी कहती है मैं तो साइड ट्रैक हो गई, मैं तो अपना मसला पूछ रही थी ताकि इकाइल और लुकस के बारे में पता कर सकूं, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। और हालांकि ज़िंदा रहना मेरा प्राइमरी गोल है और रोमांटिक पार्टनर्स और डेटिंग वगैरह मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे हमेशा से लगा था ये दूसरे लोग का मसला है, लेकिन मैं रोमांटिक नावल में हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए। और वो सांस भरती है और कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ डैड के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए और उनकी मेमोरी रिकवर करने के बारे में। और ये लूकस और इकाइल, मुझे इनके बारे में बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। और वो शू कर देती है और वो कहती है मैं जो कर सकती हूँ मुझे करना चाहिए। सीन चेंज होता है और हमारी अथी फिर से एक नए ड्रेस पे थी और वो वहाँ भी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और वो कहती है मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है ना, तो क्या हम बोट राइड के लिए चलें। और एम्पर वहाँ बैठा था और अब तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करता वो। और एथी कहती है इसलिए तो मैं आती रहती हूँ और इसको डैड कहती रहती हूँ, अब ये गुस्सा नहीं करते। और वो कहती है हम पहले बोटिंग किया करते थे, हर वक्त काम करना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या आप मेरे साथ जाएंगे। तो एम्पर कहता है हाँ। एथी कहती है सच में, मुझे पता नहीं था कि ये मान जाएंगे, लेकिन इनकी मेमोरी खो गई है फिर भी ये मान गए। तो वो कहता है ये कोई मजाक था। एथी कहती है नहीं नहीं हम चलते हैं। और वो कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्या मैं मिस मार्किटा से भी कहूँ आने के लिए। एम्पर कहता है क्या मिस मार्किटा। तो वो कहती है हाँ। और वो कहती है प्लीज़। एथी बहुत उम्मीद से एम्पर की तरफ देखती है, तो एम्पर कहता है जैसा तुम्हें पसंद हो। तो एथी कहती है ठीक है मैं अभी मैसेज भेजती हूँ। और वो कहती है कल के बारे में ठीक है। तो एम्पर कहता है हाँ ठीक है, कल कल हम बोट राइड के लिए जाएंगे। एथी कहती है ये तो बहुत ज़रा अच्छा हुआ, अब जेनेट वहाँ होगी तो डैड बेहोश भी नहीं होंगे। और वो कहती है थैंक यू डैड, और वहाँ से बहुत ज़रा खुशी खुशी जाती है। और एम्पर वो वहाँ देख रहा था और कहता है फिलिक्स बोट राइड के लिए प्रिपरेशन कर दो। तो वो कहता है ठीक है सर। और वो एम्पर को देखता है और कहता है आपको कोई चीज़ तंग कर रही है ना। तो एम्पर कहता है एक मैन ईटिंग प्लांट है लेक में, उससे छुटकारा हासिल करो। तो वो कहता है आपको ये याद था कि आपको ये बोतर कह रहा है। तो वो कहता है लेकिन आपके हुक्म से हमने तो उस प्लांट को पहले ही उखाड़ फेंका। एम्पर कहता है मैंने ऑर्डर दिया था। तो फिलिक्स कहता है हाँ। तो वो कहता है ठीक है। फिलिक्स कहता है कि आपको कोई और चीज़ तंग करी है। तो एम्पर कहता है तुम्हें नहीं लगता कि लेक थोड़ी डीप और बिग है। तो वो कहता है सर। और वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, आपको प्रिंसेस की फ़िक्र हो रही है। और जहाँ एथी गई थी वो उस डोर को घूर रहा था। और वो कहता है आहा आपको फ़िक्र हो रही है कि प्रिंसेस वो उस लेक में गिर ना जाए। एम्पर कहता है तुम्हें क्यों लग रहा है मुझे फ़िक्र हो रही है। तो वो कहता है आपको नहीं हो रही क्या। तो वो कहता है बकवास करना बंद करो और जाओ अपना काम करो। फिलिक्स बहुत ज़्यादा खुश होकर सोचता है शायद इनकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा जल्दी वापस आने वाली हैं। और एम्पर वो वहाँ बैठा था और फिलिक्स कहता है ठीक है मैं अब जाता हूँ। और एम्पर को एथी का चेहरा याद आता है और वो उसको याद आता है जो एथी ने कहा था थैंक्स डैड। फिर सीन चेंज होता है और हमें एथी और जेनेट दिखाई जाती है और एथी के पास एक छतरी थी और वो बोर्ड की तरफ देखती हैं और वो कहती है ये क्या है। तो फिलिक्स कहता है ये ऑफिस नहीं है, आप तीनों बोर्ड पे जाने वाले हैं, इसलिए हमने आपकी सेफ्टी के लिए बोर्ड थोड़ी बड़ी रखी है। एथी कहती है सच में। तो फिलिक्स कहता है ये तो मैंने खुद किया है, एम्पर ने तो कहा ही नहीं था, लगता है उनकी मेमोरीज वापस नहीं आई, शायद वो भूल गए होंगे। एथी कहती है ये अच्छा आइडिया है और कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया डैड। और फिर वो तीनों उस बोर्ड पे बैठे थे और एथी और जेनेट वो इकट्ठे बैठे थे और एम्पर वो सामने बैठा था। और जेनेट वो कहती है पैलेस की लेक तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है हमेशा की तरह। और एम्पर वो वहाँ बैठा था और जेनेट और एथी को देखता है जो दोनों बातों में मसरूफ़ थी। और एम्पर उसकी आंखें बंद होती हैं और वो वहाँ पर सो जाता है। और जब एम्पर की दोबारा आंखें खुलती है तो जेनेट पानी में थी और एथी चिल्लाती है मिस मार्गिटा। एथी एम्पर से कहती है डैड, और वो ज़रा फिक्रमंद थी और वो कहती है ये मेरी छतरी पकड़ने के लिए गई थी लेकिन ये पानी में गिर गई। और जेनेट वो पानी में थी। एथी कहती है जल्दी करें उन्हें बाहर निकालें। तो एम्पर वो कुछ नहीं करता, वैसे ही बैठा रहता है। एथी कहती है ये क्या कर रहे हैं, क्या अभी भी सोए हुए हैं। और वो जेनेट को देखती है जो पानी में बिल्कुल अंदर जा चुकी थी। वो कहती है ये क्या हो गया, मुझे मैजिक यूज़ नहीं करना आता किसी को डूबने से बचाने के लिए, लेकिन डैड आप वहाँ बैठे ना रहे, जल्दी करें। तो एम्पर उसका बाजू पकड़ता है और कहता है बैठ जाओ यहाँ पर वरना तुम गीली हो जाओगी। एथी कहती है इसको इस टाइम इस बात की पड़ी हुई है और चिल्लाकर कहती है जेनेट को बचाएं वो डूब रही हैं। तो एम्पर कहता है कितनी लाउड हो तुम। और जेनेट, और फिर वो जेनेट को बचा लेता है और जेनेट उसके सामने थी। एथी कहती है उन्होंने जेनेट को बाहर निकाल दिया, हालांकि वो नहीं बचाना चाहते थे।
एथी जेनेट से पूछती है, मिस मार्गिटा आप ठीक हैं? अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप घर जाएं और रेस्ट करें। तो वो कहती है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और वो कहती है, हिज मैजेस्टी ने तो पहले ही मेरे कपड़े ड्राई कर दिए हैं और आपने मुझे वार्म किया है प्रिंसेस। और एम्पर वो उनके सामने बैठा था। और जेनेट कहती है, मैजिक तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और एथी कहती है, लेकिन मेरी छतरी को पकड़ने के लिए पानी में कूद रहा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस था। आप ऐसे दोबारा कभी नहीं करेंगी, ठीक है? तो जेनेट कहती है, हाँ बिल्कुल मैं कभी नहीं करूँगी। एथी कहती है, मैं तो गलती से गिरी थी पानी में, लेकिन ये तो ट्रू हीरोइन है, ये मेरी छतरी पकड़ने के लिए गई। तो जेनेट कहती है, थैंक यू सो मच सर मुझे बचाने के लिए। तो एम्पर वो बिल्कुल चुप था और कोई जवाब नहीं देता। एथी कहती है, डैड मिस मार्गिटा आपको थैंक यू बोल रही है। तो एम्पर वो कहता है, ओके। एथी कहती है, क्या ओके? आपको उनको कुछ बोलना चाहिए। तो जेनेट कहती है, लगता है ये दोनों सच में बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।